नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से विधानसभा में जो है कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के साथ साथ कुछ अपने विधायकों ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। हमने इससे पहले उस पर प्रोग्राम भी किया था। अब कल देर रात भरतपुर की सांसद संजना जाटव के घर के सामने ही उन्होंने एक वीडियो पुलिस को भेजा, एसपी को भेजा और कहा कि भाई यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है अवैध वसूली कर रहे हैं। संजना जाटव का वीडियो आता है और उसके बाद फिर ये बात आज विधानसभा में टीकाराम जूली जी रखते हैं कि भाई सीएम का गृह जिला जो है वहीं पर पुलिस जो है अवैध वसूली कर रही है। यानी कहीं ना कहीं सीधे सीधे निशाने पर गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय जो है इस वक्त वो सीधा सीएम भजनलाल शर्मा जी के पास है। क्या कुछ संजना जाटव ने कहा, एक बार वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह टीकाराम जूली ने सदन में वो बात रखी और फिर समझेंगे कानून व्यवस्था पर। आखिर जैसे अशोक गहलोत कभी अपनों में फंसा करते थे कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा, वैसे अब सीएम भजनलाल शर्मा अपनों के साथ साथ अब विपक्ष भी जो है सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो पहले देख लीजिए संजना जाटव और टीकाराम जूली का ये बयान। करीबन कितने पैसे लिए हैं और उनका हाथ भी छोड़ा है। तो इस तरीके से हम समझ सके हो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा है दिन दहाड़े। आम जन ही सुरक्षित नहीं। किस तरीके से आप देखो, अभी मैंने खुद ने भी देखा है कि पैसे यूँ ले और तुरंत मेरी गाड़ी आई है यहाँ जैसे घर पे, तो तुरंत वो सीधे निकल लिए हैं। तो क्या ये ट्रोला संचालकों ने, ड्राइवरों ने आपसे तो गुहार लगाई? हाँ, अभी मेरे से कहा, मेरी गाड़ी रुकवाई थी, अभी मैं आके फिर एप्लीकेशन भी मुझे दी है उन्होंने कि मैडम ऐसे ऐसे घटना हुई है और जिस तरीके से हमारी गाड़ी को रोका जाता है, हमें मतलब लपाड़ते भी हैं और हम पे पैसे भी लेते हैं। तो आप देख लो कि दिन किस तरीके से तानाशाही कर। आदमी ने जिसको दी 2 करोड़ रुपया वसूली की, उसके बाद वो सुरक्षा मांगने के लिए गया तो आपके अधिकारियों ने सुना ही नहीं। दूसरी बार गया, नहीं सुना, फोन बताया, नहीं सुना। तीसरी बार सब अधिकारी आए, वो गया कि ये फिर कॉल आया है मेरे पास 2 करोड़ रुपया वसूली का। जब जाकर के आपके अधिकारियों ने वेरीफाई किया तो वाकई वो उस गैंग का निकला। उस गैंग के निकलने के बाद सुरक्षा की व्यवस्था करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने सुरक्षा देने के नाम पर वहां पर जो सुरक्षा उनको दी और उस सुरक्षा के बाद आपने उनको 76,17,000 का बिल दिया कि आपकी अगर हमसे जान माल की सुरक्षा चाहते हो तो सरकार में आप 75 लाख रुपया जमा कराओ। ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतर होता। बैठिए, माननीय, बहुत गंभीर विषय, बैठिए, गंभीर विषय। और आज के अखबार में खुद भरतपुर सांसद ने साहब पुलिस पे अवैध वसूली के आरोप लगाए, वीडियो जारी किया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी का जिला है, प्रदेश नहीं, अंकित नहीं। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, संजना जाटव सांसद आरोप, विधायक हरिमोहन जी वरिष्ठ विधायक हैं, उनका आरोप कि भाई पुलिस वाले सुरक्षा देने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, मतलब धमकी का दो। चिंताजनक विषय है और इस पे सरकार को समझना होगा कि अगर ये जनता में मैसेज जाएगा कि ये ऐसा हो रहा है, संजना जाटव ने वीडियो डाला, हर जगह चल रहा होगा ना, वायरल हो रहा, तो फिर कहेंगे अरे यहाँ हो रहा है। और ये कभी कभी ना बड़ा लेथार्जिक एटीट्यूड भी चीज़ें गड़बड़ा देता है कि पता लगा हाँ ठीक कर लेंगे, एक दिन चुनाव सर पर खड़ा होता है और पता लगा आप अंदर कई फ्रंटों पे लड़ रहे हैं तो पता लगा कानून व्यवस्था पहुंच गई पिछले दरवाजे पे। अभी तो वो कहते हैं हमने तो भाई 5 सीटें जीती हैं उपचुनाव की। नहीं, चुनाव जीतना अलग बात है और जनता फिर वही बात है। ये देख लीजिए ना, जो काम नहीं करेगा, 11 हरवाई थी आपको, 5 जितवा भी दी, और जहां नाक लगी थी वो 200 छोड़ दी। जी
तो यहाँ पे मैं कहूँगा भजनलाल जी को थोड़ा, और मैंने आपसे बात की थी, देखिए सोमवार को जब मुख्यमंत्री भजनलाल ने मीटिंग करी जी हम और विधायक दल की, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि फरियादियों की फरियाद सुनिए। तो उसमें सिर्फ यही थोड़ी ना दुखड़ा, ये भी है, कानून व्यवस्था भी है, कौन परेशान कर रहा है, अधिकारी पैसे तो नहीं लेके काम कर रहे हैं, थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं या कोई सुन ही नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें कानून व्यवस्था में आती हैं। कानून व्यवस्था में यही नहीं आता है कि जब गोली लग गई तभी गए और विवेचना शुरू की। दरअसल ये अब इस समय सरकार के सामने बड़ा संकट इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि विपक्ष के साथ साथ उनके अपने भी उनको सड़क पर घेर रहे हैं। व्यवस्था पर जी सर, आप याद कीजिए उस बच्ची का कांड, हत्याकांड, जिसपे खुद ही पूरे गांव वालों के साथ पहुंच गए किरोड़ीलाल मीणा मिनिस्टर। तो फिर ये सवाल जब होंगे, जब जो सोशल मीडिया पे चलेंगे, हर जगह आएंगे, तो फिर इन पे तो किरकिरी सरकार की ही होगी ना। ये मैं बोल रहा हूं ना, सरकार का जो मैनेजमेंट का लोग है, फ्लोर मैनेजमेंट का, वो मुझे लगता ठीक नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से अभी बात कुछ और चल रही है देश में और भाजपा के नेता या मंत्री एक पेज पे नहीं लग रहे मुझे, खास तौर से राजस्थान में, और ये एक बड़ा झटका हो सकता है आगे आने वाले समय में। कांग्रेस को आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिवाइव कर रही है, या वो कम से कम एक साथ दिख रही है। कई कोशिशें हुई दिखाया जाए कि डोटासरा जूली अलग हैं, डोटासरा जूली ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसके तथ्यात्मक कुछ हो सकते हैं जिस पे आप दावा कर दें कि सबूत नहीं है, लेकिन ये हो इसीलिए रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि कांग्रेस लड़ती हुई आपस में फिलहाल नहीं दिख रही। लेकिन सर फिर एक बात और, अब मैं फिर वही, अब कांग्रेस की आपने अगर इतना वो कहा कि आपस में नहीं लड़ रही है, लेकिन देखिए कानून व्यवस्था के नाम पर जब गहलोत सरकार थी और विपक्ष बीजेपी में था, तो सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर बीजेपी, सोशल मीडिया पर बीजेपी और सदन में बीजेपी अपना विरोध करती हुई दिख जाती थी। अभी यहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग दिखते हैं। तो ठीक है, तो कांग्रेस फिर इसमें कहाँ से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक है? कोई पूरी कांग्रेस इस बात पर सहमत है कि सड़क पे नहीं उतरना है, इसमें एकमत क्यों नहीं है? सर ये तो मतलब फिर आप जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं भाई? जब तक लीडर अच्छा नहीं होगा, लीडर इंप्रेसिव नहीं होगा, केंद्र का कौन नेता है, कौन खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब फिर कांग्रेस में वो वाला गाना फिट बैठता है, पार्टी यूं ही चलेगी। जी खैर सर, वो मतलब एक उसकी बात हो गई कांग्रेस में, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर अब आप क्या लगता है, क्योंकि गृह मंत्रालय खुद भजनलाल शर्मा जी के पास है, जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी बैठम है। मुझे एक बात आप समझ लीजिए जी, मैं लगातार हम लोग के कई वीडियो देख लीजिए कि दरअसल पूरी सरकार एक पेज पे नहीं है, उसका फायदा अधिकारी उठा रहे हैं। घूसखोरी बढ़ रही है, जो ये वीडियो संजय जाटव ने, घूसखोरी का ही तो वीडियो है जी, तो या जो और सदस्यों ने मांग उठाई अपनी, या टीकाराम जूली प्रतिपक्ष ने रखी, उसमें बात यही तो निकल कर सामने आ रही है कि सरकारी लापरवाही है। अच्छा, सरकारी लापरवाही पर कसेगा कौन? मुख्यमंत्री। मैं यही कह रहा हूँ, ये टफ टाइम चलना शुरू हो चुका है। चलिए, अब आपने क्योंकि इसका टफ टाइम बताया और आपने कहा कि बीजेपी एक उसमें नहीं है, तो फिर उसमें ले आता हूँ कि देखिए औरंगजेब और छावा की चर्चा इन दिनों, वो फिल्म एक छावा आई, उसकी वजह से औरंगजेब की चर्चा इन दिनों पूरे देश में छिड़ी हुई है, महाराष्ट्र तक में वो मचा हुआ है, और राजस्थान क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट रहा है मुग़लों का और राजपूतों की लड़ाइयों का, काफ़ी गवाह भी रहा है। जो राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, वो लगातार अकबर और बाबर और इस पे हमलावर हैं, औरंगजेब पे हमलावर हैं। उसके बारे में पहले सुनवा दिया जाए उनका बयान, उसके बाद फिर आप बताइएगा सर। आपको भी कितना कष्ट होता था और हमको भी कितना कष्ट होता है कि राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया, और अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था,
जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। ये देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। ये सब विलोपित करने क्या तरीका है? बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था। समय पूरा हो रहा है। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा है। औरंगजेब क्या लगता है आपका? अकबर क्या लगता है? अरे पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया। पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया, जो पूर्णतः अनुचित था। माने हाँ, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपके कैरेक्टर की चिंता करो। कोई घोषणाएं हो तो कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों, यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक हैं या अन्य कार्मिक हैं, सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। आईडी कार्ड प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों में के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी, यानी एक ही श्रेणी के। जैसे संस्कृत के विद्यालय तो उनका अलग कलर रहेगा, मिडिल स्कूल है तो उनका अलग कलर रहेगा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे उनका अलग कलर। तो चलिए, सुना आपने जी सर। रहने का हक नहीं है। अगर मदन दिलावर जी की बात माने कि अगर आपने औरंगजेब के लिए, दरअसल राजनीति सुविधा की चल रही है। मदन दिलावर जी की आप पूरा बयान सुनेंगे तो वो बता रहे हैं कि अकबर नहीं, महाराणा प्रताप महान थे। तो तय कर लीजिए हिस्टोरियंस। मैं कल भी एक अपने इसी मुद्दे पे चर्चा कल मैंने फिर वही बात कही थी कि G20 की बुक, मैं आप ही का जिक्र करने जा रहा था, तो आपने कहा कि तो वही है। मैं वही उसी बात को पहले कह के आपकी बात बोलता कि अम्बेश का कहना है कि 2000 जब G20 होना है तो उसमें उदारवादी अकबर हो जाते हैं, जब वोट लेना होता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, जब कोई भैंस चुरा लेगा, कोई एक मंगलसूत्र ले जाएगा, छीन लेगा, तो हिंदू मुसलमान से सरकार हट नहीं पाती। और सर एक धड़ा सवाल ये भी पूछता है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ आप अकबर को खड़ा करते हो, लेकिन उनके लिए युद्ध करने सड़क वहां गया कौन था मैदान में? अरे भाई, ये आज का मसला नहीं है ना, ये राजनेताओं को समझ में आता। औरंगजेब जरूरी है ही नहीं देश के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान के लिए तो शिक्षा मंत्री जी के लिए ज़्यादा जरूरी है। देखिए ना, कल ही आप जश्न उस पे जांट बैठ गई, जश्न अलविदा पे। उर्दू से प्रॉब्लम है, औरंगजेब से प्रॉब्लम है, अकबर से प्रॉब्लम है, शायद वो राजस्थान की जो विकास है उसमें रोड़ा बन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस भी ना अब यही साबित करना चाह रही है कि ये मैसेज चला जाए कि ये सरकार चला नहीं पा रहे, पहले एंड एक्सपीरियंस है, इनको चलाना नहीं आती, ये मंत्री नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस उसका मजा लूटना चाहती है। तो बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं दे रही है। जिस मुद्दे को संजय जाटव ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, फिर 3 नेता बोल रहे हैं सदन के अंदर, तो आप फिर समझ लीजिए कि स्थिति क्या है कि ये बना जरूर रहे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लेकिन कांग्रेस मेन मुद्दे पे बनी हुई है। कांग्रेस मेन मुद्दे पे बनी। चलिए देखते हैं, संजना जाटव जो कि सांसद हैं भरतपुर की, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उधर टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सदन में उनकी बात को आगे रखा। अब क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही गृह मंत्रालय है, तो वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं ऐसे अधिकारियों पर और कितनी जल्दी शक्ति दिखाते हैं, देखते हैं। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।